दोस्तों, गरीब और अमीर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। 24 घंटे ही गरीब के पास होते हैं, 24 घंटे ही अमीर के पास होते हैं। लेकिन कुछ अमीर लोग, कुछ सफल लोग, कुछ सही लोग, अगर मैं बात करूं, उन्हें 24 घंटों में ऐसी आदतों को डेवलप करते हैं जिनकी वजह से वो जीवन में सफल हो जाते हैं और दुनिया के लिए कुछ कर पाते हैं, समाज के लिए कुछ कर पाते हैं, अपने लिए कुछ कर पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन ऐसी 10 हैबिट्स की या आदतों की जिनको अपनाकर, जिनको डेवलप करके बहुत नॉर्मल से नॉर्मल बंदे भी सफल हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं और अपने लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र सिंह और स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे अमीर लोगों की, सफल लोगों की 10 ऐसी हैबिट्स जिनकी वजह से वो अमीर हैं, सफल हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी जो आदत है, नंबर 1, वेकअप अर्ली। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठिए। हाँ, बट इसका ये मतलब नहीं है कि भाई नींद पूरी नहीं करनी है। जब भी सो अप्रोक्सीमेटली अगर सुबह 5 बजे उठो तो उस हिसाब से सोना है कि आप जल्दी उठें और आपको 6-7 घंटे की एक नींद अच्छी मिल जाए, तो उसके बाद ही दिमाग अच्छे से काम करेगा। अच्छे से सोएंगे तभी अच्छे से काम कर पाएंगे। बट वे कर ली है ना, जहां तक हो सके। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि यार, सोचो कि तुम आज उठे हो और आज तुम्हारे पास लास्ट दिन है, इसके बाद तुम्हें काम करने का मौका नहीं मिलेगा। अब तुम किस तरीके से काम करोगे यार। बहुत सारे लोग सोचेंगे यार ये सब फालतू की बातें, बट मेरे दोस्त, ये फालतू की बातें नहीं है। मुझे भी बहुत टाइम तक यही लगता था, लेकिन जब जिंदगी में मैंने इन चीज़ों को अप्लाई किया, यकीन मानो जिंदगी बहुत बदल गई। तो पहली हैबिट है आपको जल्दी उठना है। एटलीस्ट सूरज से तो पहले उठना है, सूरज चढ़ने से बाद नहीं उठना है। जो सूरज के बाद उठता है उसका भाग्य सो जाता है, हमारे बुजुर्ग ये बताइए। सो प्लीज वेक अप अर्ली इन द फर्स्ट हैबिट। ओके, दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट, बिकॉज इससे क्या होता है कि आपकी सेल्फ लर्निंग होती है, आप डेवलप होते जाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ते जाते हैं। आप रीडिंग बुक्स, अब रोज का भले एक पन्ना पढ़िए, भले एक पेज पढ़िए, भले 5 मिनट पढ़िए, किस तरीके से आप पढ़िए, बट पढ़िएगा जरूर। इस तरीके से आपकी नॉलेज कंपाउंड इफेक्ट की तरह वर्क करती है। कंपाउंड इफेक्ट की तरह आपकी नॉलेज, आपकी इंफॉर्मेशन गेन होती रहती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इतनी ज्यादा गेन हो जाती है कि समबडी इज रेडी टू पे फॉर यू। लोग आपको पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और शायद यही एक कारण है कि जितने भी अच्छे यूट्यूबर हैं, अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, अच्छे कोर्स बना रहे हैं, अच्छी नॉलेज दे पा रहे हैं, उन्होंने किताबों में बहुत स्पेंड किया है। और आप यकीन मानिए, आपको हैरानी होगी कि एक नॉर्मल बिलियनियर साल में 50 से 52 किताबें पढ़ता है। और साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52 वीक्स होते हैं। तो हर हफ्ते एवरी बुक, पर वीक एवरी बुक। सोच के देखिए, हर हफ्ते एक किताब पढ़ना। सर से करा रहा है, कोई बात नहीं, मुझे भी ऐसे लगता था, बट अब मैं हर 10 दिन में, 15 दिन में एक हिंदी की किताब पढ़ना। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। दिमाग की एक्सरसाइज आपकी हो गया, किताब पढ़ ली, अब आती है फिजिकल एक्सरसाइज की बारी। एटलीस्ट 1 घंटा, 1.25 घंटा रोज का वर्कआउट करें, ताकि झुंझुनवाला सर बोलते थे यार, मेरी सबसे रॉन्ग या बैड इन्वेस्टमेंट मेरी हेल्थ है। उस पैसे का कुछ नहीं कर पाएंगे जो आपने कमाया है 40 साल, 45 साल, 50 साल लगा के। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो लास्ट जिंदगी के जो 20 साल है, फिर वो जो पैसा आपने कमाया है उस पैसे को आप दोबारा से इन्वेस्ट करने हो, यानी कि डॉक्टर को देने वाले हो। सो प्लीज हेल्थ को पक्का फिट रखिएगा। समझे? टाइम मैनेजमेंट, इट इज अ वेरी वेरी क्रूशियल थिंग। आप कौन से टाइम पे कौन सा काम करेंगे, ये बहुत जरूरी है। अगर आप सुबह 6 बजे की बजाय दिन में 10 बजे बुक पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि जो टाइम आपने फिक्स कर दिया, उस टाइम को, उस काम को उसी टाइम पर करें। इससे आपकी रिकॉल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। लेट्स सी, जहां से आपने बुक छोड़ी, सुबह अगले दिन 6 बजे वहीं से पकड़ेंगे तो जल्दी से आपको रेडी होगा, जल्दी से पढ़ पाएंगे, जल्दी चीजें समझ आएंगी, जल्दी नॉलेज गेन हो पाएगी और उसका फायदा मिल पाएगा। लेकिन यहीं से कभी किताब पढ़ ली, कभी मैं अपनी एक्सरसाइज कर ली, कभी मेडिटेशन कर लिया, मतलब टाइम को कोशिश करिए बाउंड करने की। और शायद यही एक कारण है कि सब कंट्रीज की जितने भी सोल्जर्स हैं, उनके लिए टाइम लाइन बहुत जरूरी होता है, बिकॉज वो टाइम से ड्यूटी पे नहीं जाएंगे तो फिर हो गया काम। तो प्लीज टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से सीखिए, बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाइए। 5th, नेटवर्किंग। वॉरेन बफेट एंड बिल गेट्स एंड जेफ बेजोस, ये तीनों दोस्त हैं और ये तीनों ही एक चीज कहते हैं, यार सही लोगों की संगत में रहना आपकी स्पीड को 10x बढ़ा देता है। जिस तरीके से अगर आप नॉर्मल भी हैं, तो जो स्कूल में 3-4 बच्चे अच्छा पढ़ने वाले, अगर आप उनकी कंपनी में आ गए तो गारंटी, अगर आपके 33 नंबर आते तो 40-42 में तो पहुंच जाओगे। नेक्स्ट, 6th, नेवर स्टॉप लर्निंग। एपीजे सर कहते थे, अब्दुल कलाम सर बोलते थे कि लर्निंग बहुत जरूरी है जिंदगी में। लर्निंग मेक
and create the productivity. Create productivity and create thinking, and create thinking and gives you great. And I hope आपको समझ आया नहीं आया, बट इसका अल्टीमेट मतलब ये है कि आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा काम करते हैं तो लोग आपको जानते हैं, और जितना अच्छा आप काम करते जाते हैं, जितना अच्छा लोग आपको जानते जाते हैं, उस तरीके से आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है और आप ग्रेट बन जाते हैं। दैट इज वेरी सिंपल थिंग। 7th, एक्सेप्ट फेलियर। प्लीज फेलियर को एक्सेप्ट करें, इन द सेंस थॉमस एडिसन 1000 बार फेल हुए, उन्होंने एक्सेप्ट किया, बट उसके बाद वो सफल हो गए। सो प्लीज एक्सेप्ट द फेलियर। 8th, फोकस ऑन सोल्यूशन। प्लीज फोकस ऑन सोल्यूशन, नॉट अ प्रॉब्लम। सोचिए, जिन लोगों ने फोकस सोल्यूशन पे किया वो हमेशा सक्सेस हुए। बिजनेस आइडिया भले छोटा हो भला बड़ा हो, आप छोटी सी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। मैं आपको आइडिया देता हूँ, लोग बस स्टैंड पे गर्मी में खड़े हैं, आप एक वहाँ वेटिंग रूम बनाइए, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। सोचिए आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने वेटिंग रूम बन सकते हैं। सो प्लीज क्रिएट योर सोल्यूशन, नॉट अ प्रॉब्लम। सो सोल्यूशन पे फोकस करिए, आप बहुत पैसा कमाएंगे। 8th, सेविंग मनी एंड इन्वेस्टिंग। ऐसे को सेव करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, पैसा काम पे लग जाएगा, फिर आप अकेले काम करते हैं, पैसा भी आपके साथ साथ काम करेगा। सो प्लीज लर्न सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, इट्स माय पर्सनल फेवरेट। हमेशा बोलता हूँ वीडियो के एंड में, है ना, बाय बाय सी ऑल और हैप्पी इन्वेस्टिंग। सो प्लीज इन्वेस्टिंग पक्का करिए। लास्ट, ग्रैटिट्यूड एंड ह्यूमैनिटी। मैं महेंद्र सिंह धोनी का एग्जांपल हमेशा देता हूँ, आज भी वो अपने दोस्तों को नहीं भूले। हाँ, ये कड़वा सच है कि आगे बढ़ने के लिए आपको दोस्तों को छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप वहाँ आगे बढ़िए जो लोग आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आज उन दोस्तों को छोड़ रहा हूँ जो बेचारे आगे नहीं बढ़ना चाहते, जो 1 लाख में खुश हैं, 2 लाख में खुश हैं, लेकिन अपनी प्रॉब्लम मुझे 1000 करोड़ चाहिए, है ना। बट इट्स नॉट अ बैड साइड, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ। सो प्लीज उन दोस्तों के साथ आगे बढ़िए जो आपकी लाइफ में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनको भूल जाइए। हाँ, वो छूट जाएंगे पीछे, लेकिन उनको भूलिएगा। सो आई होप इस 5-6 मिनट की वीडियो के अंदर हमने वो 10 हैबिट्स आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश की है। और अगर आपको लगे कि इस वीडियो में एक भी हैबिट आपके काम की है या एक भी हैबिट आप अप्लाई करने वाले हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा अपने 5 दोस्तों के साथ जो कि ये सारी गलतियां कर रहे हैं और इसी कारण शायद वो लास्ट में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सो आज तक के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे कल सुबह अगेन 5 बजे एक ऑल लर्नेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल, और अगेन मेरी फेवरेट हैप्पीनेस।